हेलो गाइस। आपका फिर से एक बार स्वागत है हमारे इस में सीरीज के अंदर, जिसके अंदर हम देख रहे हैं हमारा जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल। और आज हमारे आज हम की जो वीडियो में हम देखने वाले हैं, हम वीक मैप के बारे में, कि जो जो जावास्क्रिप्ट में जो इंट्रोड्यूस किए गए मैप, जो डेटा स्ट्रक्चर है, मैप, वीक मैप, सेट एंड वीक सेट। तो हम देखेंगे। इसमें हम अभी जो स्ट्रक्चर्ड है, ठीक है। तो अभी हम इस पे देख रहे हैं। तो जिसमें की और वैल्यू का पेयर बन रहा है। तो इसी के दौर पे हम चल रहे हैं अभी वीक मैप में। तो वीक मैप, तो जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियोस के अंदर हमने इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि इसमें जो वीक मैप होता है, इसमें क्या होता है। इसमें हम ऑब्जेक्ट्स, मतलब इसमें जो नॉन रजिस्टर्ड सिंबल्स होते हैं उनका पेयर बनाते हैं, ठीक है। जिसमें जो की होती है, की ओनली फॉर मैक्सिमम, मेनली की, जो की क्या होता है, जो की होना चाहिए वो एक्चुअली ऑब्जेक्ट्स होना चाहिए, ठीक है। और या फिर अगर ऑब्जेक्ट नहीं दें तो वो क्या होना चाहिए, कि जो नॉन रजिस्टर्ड सिंबल होना चाहिए, जो सिंबल रजिस्टर्ड नहीं हो। जैसे कि इंडियन देखी जाए तो हम एक रुपए का सिंबल होता है, ठीक है, तो वो सिंबल रजिस्टर्ड नहीं है यहाँ पे, क्योंकि अब कीबोर्ड में भी वो सिंबल नहीं आता। तो ऐसे कई सारे सिंबल्स हैं जो रजिस्टर्ड नहीं है, तो आप उनको डायरेक्ट इसको उनको भी आप वैल्यू बना सकते हो, सॉरी, उन्हें की बना सकते हो। बट अदरवाइज आप केवल ऑब्जेक्ट को ही की बना सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा वीक मैप में ये एक है। इसमें अगर हम देखते हैं तो जैसे हम कहते हैं कि वीक मैप में क्या है, वीक मैप में क्या होता है कि हमारे पास इसमें टू एरेज होते हैं। जिसमें से जो फर्स्ट वन होता है वो कीज को देखता है, सेकंड वन क्या देखता है, वैल्यूज को देखता है। इसके बारे में हम ओनली जो प्रीवियस वीडियोस है उसमें हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अब हम क्या करते हैं, तो इसमें जैसे कि हमने एग्जांपल्स के लिए बात करी थी कि हम इसमें एग्जांपल्स देखेंगे। तो एग्जांपल्स को देखने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ कांस्टेंट वेरिएबल बना लेते हैं। जिसमें हम पहला जो कांस्टेंट वेरिएबल है, जिसमें हम दे देते हैं वीक मैप है, तो हम क्या लिखते हैं कि वीक, और मैप के लिए एम हो गए। और हम इसको लेके फर्स्ट है तो फर्स्ट लिख देते हैं। एंड इसको हम क्या कर देते हैं, इसमें न्यू कीवर्ड लगाते हैं, क्योंकि हम टोटली न्यू ही बनाना है, कोई हमें प्रीवियसली कोई कैच डेटा में यूज नहीं करना, टोटली न्यू बनाएंगे। सो वीक मैप, और हमने इसको इनिशलाइज कर लिया, ठीक है। और अब हमारे पास हमने ऐसे करते हैं, तीन बनाएंगे। तो इसमें फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, और इसमें हो गया ये हमारा थर्ड हो जाएगा। ओके। देन अब हम क्या कर सकते हैं, अब हमारे पास हम तीन ही ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, जो भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट, क्योंकि हम ऑब्जेक्ट्स को ही हम की बना सकते हैं, जैसे कि हमने अभी बताया, ठीक है। सो फिर हम क्या करते हैं, कांस्टेंट बनाएंगे, ठीक है। जिसमें हम देखते हैं ऑब्जेक्ट। तो हम ऑब्जेक्ट है तो हम ओनली ओ दे देते हैं, ठीक है। और फर्स्ट है तो हम फर्स्ट लिख देते हैं, ठीक है, ओके। तो हम इसको ऑब्जेक्ट ही बनाएंगे, तो ऑब्जेक्ट, ठीक है। ओके, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट फर्स्ट हो गया। ऑब्जेक्ट फर्स्ट के अंदर हम क्या कर लेते हैं, सॉरी, ऑब्जेक्ट फर्स्ट में हम ऑब्जेक्ट दे देते हैं। ऑब्जेक्ट सेकंड के अंदर हम फंक्शन पास कर देते हैं, फंक्शन भी जिसको कि फंक्शन भी एक ऑब्जेक्ट ही रिटर्न करेगा, ठीक है। तो इसके लिए हम यहाँ पे लिखते हैं फंक्शन, ठीक है। और सिंपल, और यहाँ पे भी हम एक ऑब्जेक्ट कर देते हैं। तो एक इस तरीके से भी हम ऑब्जेक्ट पास कर सकते हैं, लेकिन इसको अपन को इन बिहाइंड हमें केवल ऑब्जेक्ट ही देना पड़ेगा। तो हम एक विंडोज भी दे सकते हैं, क्योंकि ये भी एक हमारे पास ऑब्जेक्ट ही रिटर्न करता है, ये एक ऑब्जेक्ट के रूप में ही आता है, ठीक है। जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा है, ठीक है। नाउ अब हम इनको यूज करके देखते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि पहली बार हम जो वीक हमारे पास ऑलरेडी क्या है, वीक मैप है, बना रखा है। तो इसमें जैसे कि हमने मैप की पढ़ा था, तो मैप के अंदर हमने कई सारे जो है, जो हम फंक्शंस है, ठीक है, तो हम ऑलरेडी यूज किए थे, जैसे सेट हो गया, ठीक है, क्लियर हो गए, ऐसे हमने कई सारे जो डिलीट हो गए, ऐसे हमने यूज किए थे, वही सब इसमें भी हम यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो हम इसमें भी सेट, इसमें भी होता है, तो हम सेट इसमें भी यूज करेंगे। तो वीक मैप फर्स्ट पे यूज कर लेते हैं।
ठीक है। इस पे हम क्या करते हैं कि हम एक सेट जो हमारे पास इसमें है तो हम इसको यूज करते हैं। अब बात इसमें क्या है कि इसमें ऑब्जेक्ट इसमें भी होते हैं, तो इसमें हमने अभी तक चेंज नहीं किया तो हम इसको चेंज कर लेते हैं। ठीक है। या तो हमारे पास क्या होता है कि एक ऑब्जेक्ट है वन। इस ऑब्जेक्ट वन के अंदर हम क्या करते हैं, कुछ वैल्यू पास कर देते हैं, जैसे न्यूमेरिकल वैल्यू है कुछ भी तो हम वो पास कर देते हैं। ठीक है। सेकंड, हम इसी के अंदर क्या करते हैं कि वीक मैप, ठीक है, और इसमें सेट कर देंगे। और वो भी क्या करेंगे, अनदर जो कि हमारे पास जैसे क्या एक और जो वैल्यू बना रहे हैं वो है ऑब्जेक्ट टू। तो एक ऑब्जेक्ट टू ले लेते हैं और इसके बाद में इस ऑब्जेक्ट टू के अंदर कोई एक स्ट्रिंग में कुछ भी पास कर देते हैं, जैसे कि, ठीक है। एंड अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें कर लेते हैं एक और, अब जो दूसरा बनाते हैं, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें दूसरा यूज करते हैं सेकेंड वाला। ठीक है। और सेकेंड वाले में क्या करते हैं कि इस फर्स्ट वन में सेकेंड वन को हम वैल्यू बना देते हैं। ठीक है। अब क्या है कि जो फर्स्ट वन है ये ऑब्जेक्ट इस ये फंक्शन का की है। ठीक है। और अब अगर हम इसको देखना चाहें तो देख भी सकते हैं। ठीक है। तो इसको हम, अगर मैं ये देख कंसोल करके देखें तो एक बार कंसोल करके देख लेते हैं। तो कंसोल डॉट लॉग, इसके अंदर हमने क्या किया कि हमने एक तो वीक मैप अंडरस्कोर फर्स्ट वो हमने करवाया। ठीक है। तो ये टोटल फर्स्ट हो गया। और एक हम सेकंड को भी हम कर लेते हैं। ओके। और इसको हम क्या कहते हैं, रन करते हैं। तो कंसोल पे रन हो गया होगा ये, या, ठीक है। तो हमारे पास दो कंसोल है। फर्स्ट कंसोल ये जो हमारे पास ये वीक में फर्स्ट को दिखा रहा है, वीक में सेकंड को दिखा रहा है। ठीक है। इसमें क्या हो रहा है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है, जो कि ऑब्जेक्ट है फर्स्ट, ये ऑब्जेक्ट इस वैल्यू को रेफर कर रहा है। सेकंड में ये फंक्शनल जो फंक्शन है वो उसको डिटरमाइन कर रहा है इसको। ठीक है। तो ये हमारा परफेक्टली वर्क कर रहा है। सेकेंडली, ये हमारा ऑब्जेक्ट इस फंक्शन को रेफर कर रहा है, यानी ऑब्जेक्ट हमारी की है और फंक्शन हमारी वैल्यू हो चुकी है। या, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ तक है। तो ये इस तरीके से हम इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, इस तरीके से डिफाइन किया जा सकता है। सपोज्ड कि अगर मैं यहाँ पर एक एरे पास कर दूं, ठीक है, एरे, तो क्या होना चाहिए, क्या ये रन होना चाहिए? तो ये देखो, ये एक एरे को एक सिस्टमेटिकली वे में देखा जाए तो ये इसे रेफर नहीं कर रहा। ठीक है। क्योंकि की भी अपने आप में एक, ये देखो क्या लेके चल रहा है। ठीक है। यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ रही है। अब देखोगे तो ऑब्जेक्ट्स में अलग चीज है, और इसमें एक जैसे की एक ये अपने आप में एक एरे मतलब बना के चल रहा है जीरो में, लेकिन दिक्कत आएगी अलग जब यूज करेंगे, लेकिन अभी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। लेकिन सपोज करो मैं कोई मैंने सपोज कर लो मैं कोई स्ट्रिंग में ही दे देता हूँ, या, ओके, मैंने इसको सेव किया और मैंने इसको रन किया। ये देखो, इसने मेरे को एरर शो करी है कि वीक मैप के अंदर क्या है कि ये हमारे को एरर शो करेगा। ठीक है। एरर क्या है कि हम कभी भी एक स्ट्रिंग को हम कभी भी एक की नहीं बना सकते। ठीक है। दैट्स वाई ये हमारे को एरर आ रही है। हाँ, ऑब्जेक्ट आप पास करोगे तो ऑब्जेक्ट को ये कोई दिक्कत नहीं देगा, ये ऑब्जेक्ट इसको रेफर कर लेगा। ठीक है। या, ओके। नाउ अब हम क्या करते हैं कि और भी चेक करते हैं, और भी इसके अंदर डीप में जाते हैं और चेक करते हैं। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, जो वीक मैप है सेकंड वाला, इसमें हम क्या कर रहे हैं कि सेट कर रहे हैं, डॉट सेट। इसमें क्या कर सकते हैं कि जो हमारे पास जो फंक्शन है, जो कि हमारा ऑब्जेक्ट बना हुआ है ऑटो,
तो इसको हम की बना लेते हैं और इसके अंदर हम देखते हैं क्या हम अगर अनडिफाइंड, क्योंकि अनडिफाइंड होता है, क्या पास करें, क्योंकि ये वर्क करता है, क्या हम किसी की वैल्यू हम अनडिफाइंड पास कर सकते हैं, तो ये भी चेक कर लेते हैं। दूसरा, हम इसमें क्या चेक कर लेते हैं कि क्या एक वीक में की बन सकता है किसी अनदर वीक मैप का, तो वो भी चेक कर लेते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, वीक मैप सेकंड के अंदर ही, ठीक है, तो हम इसी में ये सेकंड में, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं कि जो ये वीक में फर्स्ट है हमारा, ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे वीक में फर्स्ट को हम क्या बना दें, की बना लेते हैं, और वीक में सेकंड जो अब तक आ चुकी है उसको हम बना लेते हैं की। क्या ये करना पॉसिबल है कि की और रेडियो का पेयर बनाना है? ठीक है, एक हम ये भी चेक कर लेते हैं। दूसरा, तो दूसरे में हम क्या कर सकते हैं, दूसरे में हम कुछ नहीं करने वाले, लेकिन हम पहले इनकी वैल्यूज को हम चेक करते हैं कि अभी क्या क्या आ रहा है, ठीक है। तो या तो मैं इसको भी कंसोल को हटा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। सॉरी, ठीक है, कमेंट आउट ही कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको हमने अभी कमेंट आउट कर लेते हैं। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, अभी वीक मैप सेकंड में या अभी हम दोनों का देखते हैं। तो वीक मैप सेकंड के अंदर जो फर्स्ट है उसमें भी, ठीक है, इसमें हम गेट हम यूज करते हैं, क्योंकि गेट इसमें भी हम यूज कर सकते हैं, जैसे कि हमने उसमें यूज किया था, मैप वाले में यूज किया। गेट सिमिलरली इसमें भी हम यूज कर सकते हैं। तो नाउ हम इसमें क्या करते हैं कि O2 वाला चेक कर लेते हैं कि इसमें O2 में क्या आ रहा है, ठीक है। और इसके बाद में अगर मैं ये चेक करूं कि सेकंड है, ठीक है, अब देखो यहाँ पे फर्स्ट के अंदर मैंने कुछ भी नहीं डाल रखा, लेकिन सेकंड में मैंने यहाँ पे है ना जो सेकंड वाला है, तो यहाँ पे मैंने वैल्यू डाल दी, O2 की वैल्यू यहाँ पे डाली हुई है। तो ठीक है, हमारे पास अब O2 की वैल्यू हमारे पास क्या आनी चाहिए, अनडिफाइंड आनी चाहिए। और हमारे पास गेट O2 की जो जो फर्स्ट में है, तो यहाँ पे हमारे पास O2 है क्या, O2 है? हम अगर बात करें तो क्या इसके अंदर O2 है? तो नहीं है, तो हम इसे एक O2 बना देते हैं, ठीक है। तो नाउ अब हमें क्या चाहिए, O2 पे रन टाइम आना चाहिए और वगैरह से चीजें, तो ओके, तो मैं सब रन करता हूँ। इसने मुझे सिर्फ रिटर्न किया अनडिफाइंड, सिर्फ अनडिफाइंड इसने तो रिटर्न किया। तो मैं एक बार इसको कमेंट आउट करता हूँ और फिर रन करता हूँ। तो ये देखो, इसने मेरे को रन टाइम रिटर्न किया, और जब मैं इसको लास्ट चलता हूँ तो इसने किया, तो मेरे को सिर्फ अनडिफाइंड रिटर्न कर रहा है, मतलब जो हमारे सबसे लास्ट में रहेगा केवल उसको ये रन कर रहा है, ऊपर वाले को ये हमारे को रिटर्न नहीं करके देगा। एक ये भी हमारे वीक मैप की प्रॉपर्टी है, आप ये भी देख लेना, ठीक है। अब इसके बाद में अगर हम एक और चीज बात करें कि कि अगर हम एक और चीज है, सपोज कर लो कि हम यहाँ पर जैसे मैंने पहली बार क्लिक किया था, तो वो एरर अभी हम यहाँ पे देखना चाहते हैं कि अब O3 मैंने यहाँ पे कहीं भी डिफाइन नहीं किया हुआ, तो O3 का वैल्यू क्या आनी चाहिए, क्योंकि O3 मैंने डिफाइन नहीं कर रखी है, तो ये O3 की डिफाइंड वैल्यू भी ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट अनडिफाइंड ही देगा, ठीक है। अब नाउ हम अब देखना चाहते हैं कि क्या अगर इनको हैश करें, ठीक है, तो अगर हम इनको हैश करके देखें, तो हैश कर ले या, ठीक है। और हैश करने के बाद में इनकी वैल्यू हमें कुछ चाहिए कि हमें इनकी अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट। अब हैश से हमें क्या पता चलता है, ये ट्रू या फॉल्स ही रिटर्न करेगा, क्या ये एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, बस हमें ट्रू या फॉल्स देगा। एंटर, क्योंकि सबसे लास्ट वाली यहाँ पे रन होती है, तो ये लास्ट वाली हैश है, तो हैश का रिटर्न ये इसने क्या किया, फॉल्स रिटर्न किया। अगर इसको हम कमेंट आउट कर देते हैं और रिटर्न करते हैं, तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, ठीक है। लास्ट वन ऑलवेज यू रन ओनली, ठीक है। तो ये आप रिमेम्बर रखना, जो क्योंकि हमने जब भी ये वीक में बनाते हैं तो हम किसको हम रन कर रहे हैं वो भी हम डिपेंड करता है, ठीक है। तो रन इसी हिसाब से करता है, तो आप उसको भी आप हमेशा केयरफुल्ली आप इसको जब भी यूज करें तो केयरफुल रहें, क्योंकि हमेशा लास्ट वाले को तो कर देगा मतलब कि रन कर लेगा, लेकिन उसके प्रीवियस वालों को ये नेगलेक्ट कर लेगा। देखो आपका आउटपुट है, हालांकि आउटपुट ये भी देंगे, लेकिन यहाँ पे कुछ इस तरीके से क्यों रिटर्न तो करेगा नहीं है, ठीक है।
हाँ, अगर आप इसकी वैल्यूज को किसी में अगर एक्सेप्ट करवा करके उससे कंसोल करवाते हो, उससे करवाते हो, तो एवरीथिंग इज एक्सेप्टेबल, तो वो आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो हैश वगैरह आप ये भी अगर किसी फंक्शन के अंदर मतलब आपको सपोज कोई कंडीशन यूज कर रहे हो, इफ एल्स कंडीशन यूज लगा रहे हो, तो आप उसमें आप इजीली यूज कर सकते हो। लेकिन अगर आप इस तरीके से कोई काम करना चाहते हो तो हमेशा, अगर आपको प्रिंट करवाना है या फिर लेना है, तो हमेशा ये रखना लास्ट वाली ही रन करेगी। हालांकि रन तो ये भी होंगी, ठीक है, लेकिन प्रिंटर जो कंसोल प्रिंट होगा वो लास्ट वाले का ही होगा। ओके। नाउ अब हम इसके अंदर एक और कमांड होती है, वो होती है डिलीट कमांड होती है। तो डिलीट कमांड करते हैं, चलो डिलीट कमांड करते हैं, ठीक है। अब हमारे पास क्या ऑलरेडी हमारे पास एक चीज तो बनी हुई है, तो हम किसी इनमें से किसी एक को डिलीट कर दें, ठीक है। लेट्स मैंने इसको हटा दे, तो ओके। तो मैं यहाँ पे किसी एक को डिलीट कर देते हैं, तो एक को ही डिलीट करेंगे, ठीक है। तो सेकंड वाली को डिलीट कर देते हैं, या यहाँ पे लिख देता हूँ डिलीट, डी। तो जैसे सिमिलरली जैसे मैप के अंदर काम किया था, वैसे ही हम इसमें भी इसको यूज कर सकते हैं। तो ये देखो ट्रू इसने रिटर्न कर दिया, ठीक है, क्योंकि ये भी फॉल्स हो चुका है, सॉरी ट्रू हो चुका है, मतलब कि इसने डिलीट कर दिया है, तो ये इसकी आपको ट्रू दे रहा है। जब जब ये डिलीट होगा ट्रू दे रहा है, क्योंकि डिलीट हो रहा ही है। अगर इसके बाद में अगर मैं सपोज करो कि कॉपी, क्योंकि ये भी ट्रू दे रहा था, अब ये ट्रू नहीं देगा, अब देखो फॉल्स देगा, ठीक है, क्योंकि ये डिलीट हो चुका है, ये रन हो चुकी है कमांड, तो दैट्स वाई ये वर्क कर रहा है। तो ये वीक में भी थोड़ी बहुत हो गई प्रॉपर्टीज के ऊपर हमने देख लिया, ठीक है। तो इसमें क्या होता है ना कि जो क्लास में अपन देख रहे थे, हम जैसे वीक मैप सॉरी मैप के अंदर हमने देखा होगा क्लियर हमने वगैरह सब यूज किया था, ठीक है। इसमें वैसा कुछ होता नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर हम एक समझने के लिए बात करें, तो कि भाई किस तरीके से हम उसको बना सकते हैं या काम कर सकते हैं, तो वो हम जरूर कर सकते हैं। कि अगर उसको अगर आप यूज करना चाहो तो, कि अगर वैसे तो क्या है ना कि कोई भी मैप यहाँ पे क्लियर होता नहीं है, हाँ डिलीट यूज करके आप क्लियर कर सकते हो, लेकिन टोटल क्लियर तो नहीं होगा। हाँ, लेकिन अगर आप एक वीक में बनाना चाहते हो क्लियरेबल, तो आपको एक क्लासेस आपको बनानी पड़ेगी, क्लास को फिर उसके हिसाब से आपको ऑब्जेक्ट बना करके आप उसको यूज करना पड़ेगा, ठीक है। अगर एक अगर एग्जांपल्स के लिए अगर मैं आपको एक एग्जांपल लूं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सपोज एक क्लास बनानी पड़ेगी, ठीक है। इसमें आप लिखो कि क्लियर जो क्लियरेबल वीक मैप मैं ऐसे दे रहा हूँ, ठीक है। तो क्लियरेबल वीक मैप हो गई। इसके अंदर आपको क्या बनाना पड़ेगा कि कोई भी आप एक मतलब एक ये दे लो, ठीक है। तो अब इसके अंदर वीक मैप है हमारा ये, तो वीक मैप सॉरी, ठीक है। तो एक वीक मैप हमने बना लिया, ठीक है, या तो हमें एक ऑब्जेक्ट बना लिया। अब इसमें एक कंस्ट्रक्टर ले लो, कि बिल्कुल नहीं होगा ऑटोमेटिक, कोई बात, ठीक है। तो हमने क्या है कंस्ट्रक्टर बनाया, कंस्ट्रक्टर में क्या कर लेते हैं इनिट, ठीक है, हम यूज कर लेते हैं। अब इसके बाद में क्या करते हैं कि अब जो हमारा ये ऑब्जेक्ट है, सॉरी इसको हम क्या लेते हैं, हम इसको डाल देते हैं दिस डॉट, और अब दिस डॉट अब इसमें क्या करते हैं, जो हैशटैग हमने वीक मैप है, इसके अंदर इसको क्या कर देते हैं, नया बना लेते हैं वीक मैप। अगर हमें क्लियरेबल एक वीक मैप बनाना है, तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप ऐसा कर सकते हैं, तो जो भी इनिट करना चाहते हो, ठीक है। अगर आपको क्लास बेस्ड अगर आपने आपको अगर आती होगी पहले से या कोई दूसरी लैंग्वेज पढ़ रखी हो, तो आपको पता होगा कि कंस्ट्रक्टर में जो यहाँ पे इनिट आ रहा है, वो जब हम नया जो इसको यूज कर, जिससे सपोज कर लो, जब इसका ये ऑब्जेक्ट बनाएंगे, जैसे हम कोई भी हम जैसे ऑब्जेक्ट बनाएंगे, आई बना लेते हैं, ठीक है, और ऐसे न्यू करेंगे, NEW न्यू, और CWM हम यूज करेंगे। और जो हम यहाँ पे जो पैरामीटर्स पास जो भी हम यहाँ पे पास करेंगे, वो है ये कंस्ट्रक्टर में इनिट, ठीक है। तो ये आपको अगर आपको इनिट का पता नहीं हो तो उसके लिए बता रहा हूँ, ठीक है, या तो हम इसमें भी न्यू ही बनाएंगे, तो न्यू बन गया, ठीक है, या
अब इसके बाद में इसी के अंदर हमें फिर फंक्शन बनाने पड़ेंगे, जो कि हमें क्लियरेबल है, तो अब क्लियर का फंक्शन बनाना पड़ेगा, तो क्लियर से। ठीक है, तो क्लियर का हम एक फंक्शन बनाएंगे कि अब ताकि इस क्लियर को जब भी कॉल किया जाए, तो क्लियर कॉल होने पे क्या हो जाना चाहिए, एक नया वीक में बन जाना चाहिए। क्लियर फंक्शन यूज होने का मतलब है कि एक नया वीक में बन जाए। ओके। दूसरा, इसके बाद में हम एक जो हम यूज करते हैं वो है डिलीट। ठीक है, तो हमने डिलीट भी यूज किया। अब डिलीट में क्या होता है कि जब भी हमने डिलीट किया तो डिलीट के अंदर कुछ ना कुछ हमें पास करना पड़ता है। ठीक है, जिसको हमें डिलीट करना होता है, सपोज उसको हमने एक की दे दी तो के। ठीक है, अब इसमें हमें जब भी करते हैं तो रिटर्न भी करना होता है, समथिंग हमें कुछ ना कुछ रिटर्न जरूर करना पड़ता है, तो हमें कहते हैं रिटर्न। और रिटर्न करेंगे तो वही हमारा ये, इसको तो ये तो कंपलसरी है हमारा। ठीक है, क्योंकि हम जो भी कर रहे हैं इसी के अंदर कर रहे हैं, तो इसको हम यूज करेंगे। ठीक है, और इसके अंदर फिर हम क्या करते हैं कि जो हमारा ये हमने यहाँ पे यूज किया था, ठीक है, क्योंकि अब वीक में तो ऑलरेडी बना हुआ है ही है, तो हम इसको यूज कर सकते हैं। अब लेकिन यहाँ पे जो पास करने वाले हैं वो जो हमारे के जो कि इसके अंदर आएगा, वो हम पास कर देंगे। ठीक है, और इस तरीके से, और सिमिलरली अब हम क्या करेंगे, गेट के लिए भी हम गेट के लिए भी एक फंक्शन बनाएंगे। सिंपली हम गेट लिख देंगे। ठीक है, और गेट लिखने के बाद में हमें करना कितना इतना सा होगा कि जो ये है, ठीक है, गेट, अब हमें ये गेट पास करना पड़ेगा, बस। ठीक है, तो हमारे पास ये गेट का हो जाएगा। गेट के अलावा हमारे पास होता है एक हैश। तो हैश के लिए हम कर सकते हैं हैश, एंड यहाँ पे भी हमें करना पड़ेगा हैश। ठीक है, और इसके अलावा हमारे पास जो होता है वो होता है मेन चीज है जो कि हम इसमें करते हैं, वो है सेट। ठीक है, और तो यहाँ पे लिख दो सेट। तो अब क्या है ना कि अब ये भी जैसे अब तक हम जो इस तरीके से बनाते आ रहे थे जो वीक मैप। ठीक है, अब वीक मैप कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, अब कुछ इस तरीके से वीक मैप बनेगा। तो अब इस वीक मैप में क्या है ना, हमारे पास एक क्लियर करने के लिए ऑलरेडी एक हमारे पास एक क्लियर फंक्शन आ चुका है, जो कि बाय डिफॉल्ट क्लियर फंक्शन हमारे पास नहीं होता है। सो यहाँ से अब क्लियर फंक्शन ये बन जाएगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम अगर अगर हमें क्लियरेबल बनाना हो तो हम कैसे बना सकते हैं। ठीक है, ओके। सो अगर हम अब अगर हम बात करें तो इसके अलावा तो हम क्या कर सकते हैं इसके बारे में। ठीक है, ठीक है, जो भी है हम यहाँ तक अभी जो भी ठीक है, इसके बारे में अब हम इसमें बात कर सकते हैं। तो अब हम इस पे बात कर सकते हैं, हाँ, प्राइवेट एंड ग्लोबल स्कोप्स के ऊपर, या। ठीक है, तो मैं अभी इसको रहने देता हूँ। ठीक है, इसका यूज करने अभी रहने देते हैं। ठीक है, या। तो ओके, अब हम एक फंक्शन बनाते हैं। फंक्शंस तो नहीं है लेकिन एक वेरिएबल है, उसको अंदर हम कुछ प्राइवेटली और पब्लिकली कुछ करते हैं। ठीक है, तो एक बनाते हैं लेट। इसमें कुछ चीज है तो हम लिख देते हैं थिंग। ओके, या। अब इसको हम एक जो है मतलब जो हमारा एक अलग ही ब्लॉक है बनाएंगे, तो अलग ब्लॉक्स में। तो यहाँ पे हम क्या करें, जो इसका इसका एक्सेस यहीं तक सीमित रहेगा, सो दैट्स वाई ब्लॉक बना रहे हैं। इसमें क्या कर रहे हैं कि एक कांस्टेंट बनाएंगे। ठीक है, इस कांस्टेंट में क्या लिखेंगे, प्राइवेट स्कोप है, तो पीएस। देन पीएस के अंदर हम क्या करते हैं कि न्यू बना करके एक वीक मैप। तो वीक मैप हम यहाँ पे इनिशियलाइज कर देंगे, या। देन हम क्या कर सकते हैं, एक काउंटर बना लेते हैं। ठीक है, तो सी इज इक्वल टू 0, या।
देन हम क्या कर सकते हैं कि जो हमने यहाँ पे थिंग बनाया, थिंग ऑलरेडी हमारे पास डिफाइंड है, तो हम थिंग जो है कि इस ब्लॉक में यूज कर सकते हैं, इस थिंग को इस ब्लॉक में यूज किया जा सकता है। सो नाउ हम भी वही करने वाले हैं। तो थिंग एंड सॉरी, इस थिंग के अंदर हम क्या करेंगे कि रिटर्न कराएंगे एक फंक्शन को, या और इस फंक्शन का जो हमारा नेम है वो हम देने का मूड नहीं है, तो हम फंक्शन यही दे रहे हैं। हमने कोई नेम नहीं देंगे, ठीक है। सीधा सीधा फंक्शन इसमें रिटर्न कराएंगे, ठीक है। देन हम क्या कर सकते हैं कि दिस, ओके, और दिस के अंदर हम क्या कर सकते हैं कि कोई सम प्रॉपर्टी डाल देते हैं, ठीक है। तो सम प्रॉपर्टी, ओके, और सम प्रॉपर्टी में कुछ वैल्यू डाल दो, कुछ भी, जैसे कि एंड ऑल्सो बिल्ड, ओके। तुम कुछ ऐसा कुछ भी डाल देते हैं, ठीक है। और जो हमारे पास प्राइवेट स्कोप है, जो कि प्राइवेट स्कोप, इस प्राइवेट स्कोप में हम क्या करते हैं, सेट कर देते हैं। हमारे पास ऑलरेडी है तो हम इसमें सेट करेंगे, तो इसमें की है, वो की तो कंप्लीटली जो दिस हमारा है उसको मैं पास कर देता हूँ, ठीक है। और सेकेंडली जो इसके अंदर जो की है, सॉरी वैल्यू, वैल्यू के अंदर मैं क्या कर देता हूँ कि कोई एक मैंने बनाया, सपोज कर लो मैंने कुछ भी बनाया, तो हिडन के नाम से बना देते हैं, ठीक है। इसका नाम से मैंने इसमें दे दी, और इसमें भी एक ऑब्जेक्ट ही मैंने पास कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें मैं क्या कर रहा हूँ कि प्लस प्लस करके सी कर देता हूँ, काउंटर, ओके, ठीक है। देन ये मैं इसको क्लोज कर सकता हूँ, या क्योंकि थिंग मेरा यहाँ पे कंप्लीट होता है, ठीक है। अब मेरे पास एक एनोदर थिंग, एक और थिंग बनाता हूँ, ठीक है। वो भी फंक्शन रिटर्न करेगा, ठीक है। करने को तो रिटर्न वो भी करेगा, लेकिन हम ऐसा करते हैं कि रिटर्न कर, इसमें कुछ फंक्शन रिटर्न करवाते हैं, बट ऐसे नहीं, फंक्शन रिटर्न नहीं करवाएंगे, क्योंकि फंक्शन हमें कॉल करवाने हैं। बात ये कि ये तो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा, तो इसको हमने एक फंक्शन कॉल करवाते हैं, तो इसके लिए हम क्या यूज कर सकते हैं कि यहाँ पे डॉट यूज करके एक हमारे पास पॉलीफिल्स बनाते हैं, तो पॉलीफिल्स के बारे में भी हम देखेंगे। तो अभी एक इसकी पॉलीफिल बनाते हैं, तो उसके लिए हम लिखते हैं यहाँ पे जैसे प्रोटोटाइप लिख, ऐसा ही कुछ, ऐसा ही कुछ होता है, प्रोटोटाइप ऐसा कुछ होता है। भी एक बार ट्राई कर लेते हैं, तो आई थिंक तो प्रोटोटाइप ही होता है, या ओके, फिर भी चेक कर लेते हैं। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं कि शो पब्लिक करना चाहते हैं, तो पब्लिक, ठीक है। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, ये अब इसको हमने एक फंक्शन इसमें पास कर देंगे, तो जो फंक्शन होगा हमारा क्या हो जाएगा, फंक्शन, इसको भी कोई नेम नहीं होगा, ना ही कोई हम पैरामीटर पास करने वाले हैं, या देन इसमें रिटर्न करवा देंगे, इसमें रिटर्न करवा रहे हैं हम जो दिस की, हमारे पास दिस है, तो जो दिस हमारे पास ऑलरेडी प्रेजेंट है उसकी जो हमारे पास जो प्राइवेट स्कोप वाली जो वैल्यू है वो हम पास कर देंगे, ठीक है। इसमें भी प्राइवेट स्कोप वाली जो कि जो सम प्रॉपर्टी है हमारे पास, जो कि हमने यहाँ पे सम प्रॉपर्टी दी है, तो ये सम प्रॉपर्टी को हमने यहाँ पे रिटर्न कर दी, सो जो कि पब्लिक है, ठीक है। अब एक देखते हैं कि जो हम प्राइवेट करते हैं, कि जो प्राइवेटली है, कि ये प्राइवेट, इसको हमने एज ए प्राइवेटली देखा जाए, तो इसको हमने, ये पब्लिक है बट ये प्राइवेटली है। अब हम क्या करते हैं कि एक और बनाते हैं फंक्शन, जिसका नाम हम पब्लिक है तो प्राइवेट कर देते हैं, तो ठीक है, तो प्राइवेट कर लेते हैं। अब हम क्या कर सकते हैं, इस प्राइवेट फंक्शन के अंदर एक प्राइवेट, अब एक हमारे पास ऑलरेडी क्या है, अ, हमारे पास एक ऑलरेडी थिंग है कि
पीएस है। ठीक है। तो जो प्राइवेट स्कोप है इस पीएस के अंदर हमारे पास, अगर हम इसको डॉट लगा के बात करें तो इसमें हम गेट कर सकते हैं। गेट, गेट के अंदर हमारे पास एक पास कर सकते हैं ऑब्जेक्ट जो है दिस, तो इसमें पास कर दे दिस। देन अब जो हमें इसमें मिलेगा, मिलेगा उसमें क्या मिलेगा हमारे को, ये हिडन वाली प्रॉपर्टी मिलेगी। कुछ भी नाम लिख सकते हो यहाँ पे, तो ये मिल जाएगा। उसके बाद में आप सिंपल से इसको, अब हम इसको डायरेक्टली कॉल करवा के हम देख सकते हैं। ठीक है। तो अगर अब हम इसके बाहर कॉल करवाएं, क्या कहते हैं। ठीक है। तो इसके अब हम इसको चलाएंगे इसके बाहर, क्योंकि अब थिंग है ऑलरेडी हमारे पास, थिंग है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, तो ये हम एक्सेसिबल है, क्योंकि जो भी हम डालें थिंग के अंदर डालें तो ये एक्सेसिबल है, सब कुछ एक्सेसिबल है। तो हम क्या करेंगे, एक कांस्टेंट बनाएंगे, कांस्टेंट बना देंगे टी नाम से, जो कि थिंग ही होगा, चलो थिंग ही लिख देते हैं। ठीक है। उसमें क्या करेंगे कि एक न्यू कीवर्ड बनाएंगे जिसमें थिंग को ऐड कर देंगे। ठीक है। और ये अब जो थिंग हमने ये बनाया था, तो वो अब यहाँ पे थिंग आ चुका। या अब हम क्या कर सकते हैं, अगर हम थिंग को अगर कंसोल करवाएं तो कंसोल डॉट लॉग, इसमें हम कराते हैं थिंग। तो अगर हम थिंग को करवाएंगे तो आउटपुट क्या आना चाहिए, कुछ प्रॉपर्टीज आनी चाहिए, जो कि ऑलरेडी यहाँ पे कुछ, यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे हमने कुछ दे रखा है, तो ये प्रॉपर्टीज कुछ लिखा भी आनी चाहिए। तो इसको हम रन करते हैं। या थिंग के अंदर हमारे पास एक एसपी है, और एसपी के अंदर इसकी वैल्यू ये है। या सही है। इसी के साथ अगर हम क्या करते हैं, हम्म, कि हम कुछ क्या कर सकते हैं ताकि हम कुछ और वैल्यूज हम रिटर्न करवाएं। तो हमारे पास एक फंक्शन है, इस फंक्शन को हम यूज कर सकते हैं वी, और इसको हम कॉल करते हैं, क्योंकि हमने थिंक को ऑलरेडी एक फंक्शन नेम में पास कर रखा है जो कि शो पब्लिक। इसको हम रन करते हैं। तो हमारे को एक पब्लिक करने के बाद हमारे को मिला लर्न टाइम एंड विथ, लर्न टाइम एंड ऑल्सो बिल्ड। ठीक है। ओके। तो अब हम इसको देखो, इसको डायरेक्ट भी हम रन करके देखते हैं कि क्या वैल्यूज ये रिटर्न जो कर रहा है वो क्या रिटर्न कर पा रहे हैं। नहीं कर पाए, क्योंकि ये देखो, क्योंकि इसमें मैंने कुछ भी यहाँ पे कंसोल यहाँ पे कुछ किया नहीं है, तो डेट्स वाई ये कुछ रिटर्न नहीं करेगा। ठीक है। लेकिन यहाँ पे रिटर्न जो कर रहा है इसके अंदर थिंग्स के अंदर करेगा, वीक मैप में थिंग्स में, तो थिंग्स की वजह से ये इसमें रिटर्न किस तरीके से करेगा, कुछ इस तरीके से रिटर्न कर देगा। ठीक है। क्योंकि इसमें उसको हमने क्या डाल रखा है, पीएस एक वीक मैप भी हमने बना के रख डाला हुआ है, तो उस तरीके से भी काम करेगा। ठीक है। तो लेकिन ये देखो किस तरीके से भी वर्क कर रहा है वो भी आप देख सकते हो। ठीक है। अगर आप शो पब्लिक करोगे तो शो पब्लिक के अंदर रिटर्न जो करेगा वो कुछ इस तरीके से इसको रिटर्न कर देगा दिस पब में डाल करके। या देन अगर हम इसको बाद में अगर एक जो प्राइवेट है, तो प्राइवेट अगर हम यहाँ पे कॉल करें जो कि गेट है, तो वर्क करना चाहिए। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है इसने, वैल्यू वन, दोबारा करते हैं। ठीक है। सेम वैल्यू, लेकिन कॉपी किया, पेस्ट करते हैं, पेस्ट करते हैं। अब मैं इसकी अगर वैल्यूज रिटर्न करवाऊं तो क्या रिटर्न आ रही, इसकी वैल्यू केवल एक ही आ रही, वो है वन। ठीक है। और सिमिलरली हम शो पब्लिक भी करवा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, किसी एक में पब्लिक करवा लो और आप इसको रिटर्न रिटर्न करवा सकते हो। ठीक है। हालांकि इसकी सबसे लास्ट की वीक मैप है, ये भी एक वीक मैप ही है, तो सबसे लास्ट मैप ही चलेगा। ठीक है। तो ये हमारी जो बात होती है इसमें, से हम कह सकते हो कि है ना, जो प्राइवेटली मेंबर की से इवुलेट कर सकते हैं। ठीक है। तो इमुलेटिंग जो प्राइवेट मेंबर्स के साथ काम करते हैं वो उसके लिए ये बात वर्किंग के लिए मैंने बताया। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं तो इसके लिए भी कुछ है नहीं अभी भी। इसके बाद में एक हो सकता है, एक चीज है, एक और चीज है, याद है, वो चीज है हमारे पास है कैशिंग, जिसमें कैश काम करते, जो कैश होता है वो होती है। तो
इसमें कैशिंग के बारे में अगर हम बात करें तो उसको हम कैसे काम उसको उसके लिए भी हम वर्क देखते हैं कैशिंग के लिए। ठीक है। ओके। तो उसके लिए हम यहाँ पे इसको सबको कम कर कैशिंग के लिए बात करते हैं। तो कैशिंग अगर हम कैश की बात करें तो हम इसके लिए चलो इसके लिए भी वर्क करते हैं और देखते हैं। ऐसा करते हैं, इसको ऊपर कर लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसको भी हम कमेंट आउट कर देते हैं, इसको भी नहीं बनाया है। ठीक है। या तो अब हम इसकी बात करते हैं। अब अगर हम केस की बात करें तो हम एक कंसोल बनाते हैं कि कांस्टेंट। केस की बात करें तो हम केस के नाम से ही एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ठीक है। तो इसमें हम क्या बना सकते हैं, एक वीक मैप बनाना ही पड़ेगा। न्यू वीक मैप। आई थिंक सो ये थोड़ी वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, क्योंकि हम इसमें भी जो डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि कई सारी वही चीजें हम और में भी देखें तो उसमें हम उसके बारे में एलिब्रेट नहीं करेंगे, तो यहाँ पे ही देख लो। तो ये हम पूरा जो चीज़ है कि कैसे, तो औरों में भी वैसे ही काम किया जाता है। ठीक है। तो दैट्स वाई हम इसी में सब कुछ क्लियर कर रहे हैं। ठीक है। तो अगर हम बात करें तो फंक्शन की, तो फंक्शन को हम एक बना सकते हैं कि इसमें ऑब्जेक्ट को मतलब हैंडल करें, जो ऑब्जेक्ट वैल्यू है उसको हैंडल कर रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं। तो एच फॉर हैंडल ऑब्जेक्ट, और फिर वैल्यू के लिए वी हम लगा लेते हैं। ठीक है। दैट्स। और अब इसमें क्या करते हैं कि ऑब्जेक्ट पास कर देते हैं ओ, एंड देन हम क्या कर सकते हैं, इसमें कुछ फंक्शन डिफाइन करते हैं कि अगर हम क्या क्या कहते हैं कि इफ कंडीशनल कह देते हैं, कंडीशन की जो केस है, जो केस है अपने पास जो ऑलरेडी प्रेजेंट है, जो कि हमारे CSCHE जो हमने बनाया, उसको हमने क्या करते हैं, हैश करते हैं। और हैश के अंदर हमने क्या किया है कि जो हमारे पास ऑब्जेक्ट आया है, हमारे पास ऑब्जेक्ट, और उसको हमने चेक करा लिया कि अभी चेक हो गया। चेक होने के बाद में क्या करेगा, रिटर्न कर देगा। ये हमारे पास रिटर्न करवा लेते हैं इसमें केच को। केच को हम इसमें क्या लेते हैं, गेट, क्योंकि हमें रिटर्न करवाना है तो कुछ हमें लेना पड़ेगा, गेट करना पड़ेगा। तो जो इस ऑब्जेक्ट पे जो भी वैल्यू होगी उसको गेट करेगा और उसको रिटर्न कर देगा। इसका काम इतना सा है। ये अगर ये ट्रू है तो चलेगा, अदरवाइज क्या करें, अदरवाइज क्या, ये तो ये यहीं पे चलन हो जाएगा खत्म। अदरवाइज क्या हो जाएगा कि कांस्टेंट बनाएगा। ठीक है। उसमें जैसे रिजल्ट के नाम से, तो आर ई के नाम से मैं आर ई के नाम से ले लेता हूँ। ठीक है, रिजल्ट। और उस रिजल्ट के अंदर हम क्या करते हैं कि एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ठीक है। और उस ऑब्जेक्ट की जो वैल्यू है, ठीक है, उस वैल्यू में जो ऑब्जेक्ट है हमारा जो अभी आया है, उसकी वैल्यूज के अंदर ऑब्जेक्ट जो है उसको हम क्या कराते हैं, मैप करवा लेते हैं। ठीक है। ये वो वाला मैप नहीं है, ये डिफरेंट मैप है। ठीक है, ये इटरेट जो इटरेट करने के लिए हम यूज करते हैं वो वाला मैप है। ठीक है। और इसके अंदर जो मैप करते हैं, तो उसमें क्या कह सकते हैं, ये हैवी कंपटीशन हो रखा है, तो दैट्स वाई हम क्या लिख सकते हैं, एच वी लिखते हैं। हैवी कंपटीशन तो HC लिख देते हैं। तो HC हैवी ठीक है, एक बार ट्राई करते हैं। देन या फर्स्ट वैल्यू डेटा, और सेकंड इंडेक्सिंग होती है, और उसके बाद में थर्ड जो होता है वो होता है हमारे पास कॉल बैक के लिए। तो थ्री पैरामीटर्स, इस मैप में थ्री पैरामीटर्स होते हैं। तो हम अभी इसको यूज कर रहे हैं। अब क्या करते हैं, जो कैश है उसमें सेट करना पड़े, यहाँ पे हम अब यहाँ पे हम सेट करेंगे। ठीक है। और जो ऑब्जेक्ट आया है वो, ठीक है, और जो अभी हमारे पास जो रिजल्ट है RE में, वो, ठीक है, जो भी रिजल्ट है वो, अब इसको हमने इसमें करके हम क्या करते थे, इसको रिटर्न कर देते हैं। इसको क्या कर देते हैं, रिटर्न। तो इसमें रिटर्न करवाते हैं, तब क्या करते हैं, जो RE है हमारा पूरा पूरा उसको हम रिटर्न करवाते हैं रिजल्ट, क्योंकि अब ये रिजल्ट इसमें सेव हो चुका है, क्योंकि हमें यहाँ पे भी रिजल्ट ही है देखने को मिलता। या तो इसमें क्या हो जाएगा कि
ये एक कैश मेमोरी होती है, उस तरीके से काम करेगा कि अगर इसमें अगर ये ऑलरेडी है तो ठीक है, तो ये रिटर्न कर देगा। नहीं है तो जो भी आया है ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट के अंदर जो भी है उसको मैप करेगा। ठीक है। मैप करने के बाद में जो एक एक नया ऑब्जेक्ट बनाएगा, और ऑब्जेक्ट बनाने के बाद में जो उस ऑब्जेक्ट में होगा, वो ऑब्जेक्ट इस पर्टिकुलर पे उसको क्या कर देगा, सेव कर लेगा। सेव करने के बाद उसको रिटर्न कर लेगा कि भाई ये इसके अंदर है। कि अगर आप पर्टिकुलर पे अगर आप चेक करोगे तो वो आपको वही आपको देखने को मिलेगा। कि ऑलरेडी होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो ये बना देगा। अंडरस्टैंड? ओके। कि इसके अंदर क्या क्या है उसकी वैल्यूज में, ताकि उसकी वैल्यूज के रूप में से बना रहा है। ठीक है, एक कैश मेमोरी के रूप में काम कर रहा है, तो ये कैश मेमोरी के रूप में हम इसको काम करवा सकते हैं। तो इसमें क्या है ना कि हमारा जो मैप, जो वीक मैप की है, तो वीक मैप के अंदर हमने जो मेनली हम यूज करते हैं वो तो यहीं तक का था। ठीक है, तो हमने हमने तो थोड़ा एडिशनली देखा। तो इसमें क्या सेट होते यूज कर सकते हैं, गेट यूज कर सकते हैं, हैश यूज कर सकते हैं, और डिलीट यूज कर सकते हैं। बाकी जैसे हमने प्रीवियसली अगर मैप की बात करें, तो मैप में हमने क्या क्या यूज किया था। अब मैप में हमने क्या क्या यूज किया था, हमने गेट यूज किया था, सेट यूज किया था, क्लियर यूज किया था। ठीक है। और इसके अलावा हमने कुछ यूज नहीं किया। ठीक है, आप देख सकते हैं। और इसके अलावा हमने कुछ चीज यूज की थी, जैसे कीज, वैल्यूज, एंट्रीज, हमने ये भी यूज किया था। ये उसकी वैल्यूज को तो डिलीट वाला हमने यूज किया था। या ठीक है। तो इसमें कुछ चीजें यहाँ पे जो वीक मैप है उसमें कई सारी चीजें नहीं मिलती हैं। ठीक है, और गार्बेज कलेक्शन वैल्यूज वगैरह वो कुछ इसमें इश्यूज होते हैं, तो डेट्स वाई हमने जो प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था वही सब कुछ इसमें होता है। ठीक है। तो अभी हमने जो वीक मैप की जो हमारा जो डेटा स्ट्रक्चर है जो जावास्क्रिप्ट का, तो ये हमारे वीक मैप का हमारे इस वीडियो के अंदर हम इसको जो वीक मैप वाला है उसको यहीं पे कंप्लीट करते हैं। और हो गया, मतलब कंप्लीट हो चुका है। और अब हम जो नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो बात करेंगे वो करेंगे सेट की। ठीक है। और उसमें जैसे कि सेट के अंदर हम क्या क्या यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो जैसे मैप हो गया, वीक मैप हो गया, सेट हो गया, और सेट मैप होता है। ठीक है, तो सॉरी वीक सेट होता है। तो हम उसके बारे में भी देखेंगे। और इंडेक्स जो होता है, एक इंडेक्स भी होता है। तो इंडेक्स जो स्ट्रक्चर, डेटा स्ट्रक्चर होता है, तो उसमें क्या होता है कि इंडेक्सिंग वैल्यू जो कि ऑब्जेक्ट वो सॉरी एक एरे होता है, तो एरे वाला काम होता है। तो एरे वाला ऑलरेडी हम जानते हैं, तो डेट्स वाई हम उसको भी नहीं देखेंगे। ठीक है। तो हाँ, फिर भी हम क्योंकि एरे वाला सिस्टम में ये है कि जैसे एवरी वैल्यू जो होती है एक इंडेक्स पे ही सेव होती है, तो हम वो देखेंगे। फिर भी हम देख लेंगे। तो हम क्योंकि हम हर वीडियो में आ ज्यादातर हम जब एरे यूज करेंगे तो ऑटोमेटिक वही चीज हम यूज करते आते हैं, तो वही चीज है, कोई नया डिफरेंस नहीं है। जो हम एरे हम किसी अदर लैंग्वेज में यूज करते हैं वही सेम एरे यहाँ पर है। हालांकि ये बात अलग है कि जावास्क्रिप्ट में एरे का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ओनली फॉर ऑब्जेक्ट होते हैं। और ऑब्जेक्ट के ही थ्रू हम यहाँ पे एरे को कॉन्सेप्ट लाया गया हुआ है। ठीक है। तो लेकिन हम एरे को एज एरे यूज जो नॉर्मली अदर लैंग्वेज में यूज करते हैं वैसे हम इसमें भी यूज कर सकते हैं। तो हम वैसे ही यूज करेंगे। ठीक है। तो हम फिर जो आज की वीडियो का है तो हम यहीं पे इसको का मतलब एंड करते हैं। फिर मिलते हैं हम जो हमारे नेक्स्ट वीडियोस के अंदर। नेक्स्ट वीडियो में ही अब हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हम जो सीखेंगे वो है मैप, सॉरी मैप नॉट मैप, दिस इज सेट। ओके। एंड सेट के बारे में हम देखेंगे, और सेट को ही हम थोड़ा और इवोल्यूशन में उसको भी हम देखेंगे, उसमें कौन कौन से फंक्शंस हम यूज कर सकते हैं, और वो किस प्रकार से हम काम करते हैं, तो उसको भी हम प्रैक्टिकली उसको भी हम देखेंगे। ठीक है। एंड ओके, तो फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपको वीडियो अगर आपको काफ़ी अच्छी पसंद आ रही है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं। और प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।